हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, पैरों की त्वचा में दिखने वाली बैंगनी और नीली नसों के जाल या गुच्छे को वेरिकोज वेन कहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं वेरिकोज वेन की समस्या में राहत दिलाने वाला एक घरेलू उपाय बताऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन भी दबाइए जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचें। दोस्तों, वेरिकोज वेन हमारे पैरों, टखनों और पंजों की त्वचा पर दिखने वाली सूजी, फूली हुई नसों का गुच्छा या जाल होता है। जो कभी बैंगनी रंग की नसों का जाल स्पाइडर वेन कहलाता है और मोटी और फूली हुई नीली नसों का जाल वेरिकोज वेन कहलाता है। शुरुआती अवस्था में इसमें कोई परेशानी नहीं होती, पर बाद में पैरों में दर्द, थकावट, सूजन होना और रोग पुराना होने पर नसों में घाव बन जाना जो कि जल्दी ठीक नहीं होते, खुजली होना, त्वचा का रंग बदलना जैसे लक्षण होते हैं। दोस्तों, सामान्य अवस्था में हमारी पैरों की नसों में वाल्व बने होते हैं जिनसे गंदा ब्लड दिल की तरफ जाता है और बाद में वाल्व बंद हो जाते हैं। जब किन्हीं कारणों से नसों पर प्रेशर पड़ने से नसें थोड़ी मुड़ जाती हैं तो उनके वाल्व ख़राब हो जाते हैं जिससे नसों का ब्लड पूरा ऊपर नहीं जा पाता और नसें सूजने लगती हैं, फूलने लगती हैं और मुड़ जाती हैं। इसी को ही वेरिकोज वेन कहते हैं। वेरिकोज वेन की 3-4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था में जब छोटी छोटी बैंगनी रंग की नसें बनती हैं उन्हें स्पाइडर वेन कहते हैं। बाद में वही नसें जब मोटी होकर गुच्छे की तरह बन जाती हैं तो उन्हें वेरिकोज वेन कहते हैं। तीसरी स्टेज में नसों में सूजन के साथ पैरों में भी सूजन आने लगती है और चौथी स्टेज में इन नसों में घाव या अल्सर बन जाते हैं जो किन्हीं भी दवाओं से ठीक नहीं होते और वहाँ की त्वचा भी काली पड़ने लगती है। अगर इसके कारणों की चर्चा करें तो पहला कारण मोटापा, बहुत देर तक एक ही अवस्था में खड़े रहना, प्रेगनेंसी, ओल्ड एज और फैमिली हिस्ट्री भी होते हैं। दोस्तों, नसों की तरह दिखने वाली ये एक बड़े पेड़ की हवा में लटकने वाली खुली जड़ें हैं। ये वेरिकोज वेन की समस्या में बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचाती हैं और ये पेड़ हर जगह मिल जाता है। जिस तरह ये नसों की तरह हल्की गुलाबी सी दिख रही हैं वैसे ही ये वेरिकोज वेन की शुरुआती अवस्था में नसों को सही कर सकती हैं और पुरानी समस्या होने पर उस समस्या को और बढ़ने से रोकती हैं। तो आज की होम रेमेडी बनाने में इन्हीं एरियल रूट का इस्तेमाल करेंगे। ये जितनी ताज़ी होंगी उतनी ही फ़ायदेमंद हैं। इसके अलावा ये स्किन को भी साफ़ करती हैं, बालों की समस्या या हेयर फॉल में भी ये फ़ायदेमंद हैं। उनका प्रयोग हम आगे कभी बताएंगे। अब हम इस पेड़ को देखते हैं। इस तरह के बहुत बड़े बड़े पेड़ और उनसे लटकती हुई इस तरह की ताज़ी गुलाबी हल्का पीलापन लिए हुई जड़ें आपने बहुत देखी होंगी। दोस्तों, ये बरगद का पेड़ है, हर जगह मिलता है, बहुत आसानी से मिलता है और इसका पेड़ बहुत विशालकाय होता है। इसकी जो सबसे गुलाबी और ताज़ी जड़ें होती हैं उन्हीं का ही हमें इस्तेमाल करना है और जिस तरह ये नसों की तरह दिख रही हैं इसी तरह ये नसों को भी सीधा कर सकती हैं। बरगद का पेड़ कोई बहुत मुश्किल से नहीं मिलता। इसकी ताज़ी जड़ें ले लीजिए, ताज़ी जड़ें करीब 100 ग्राम ले लीजिए और इन जड़ों को लाकर आप एक बार पानी से धो लीजिए। वैसे तो ये हवा में लटकती रहती हैं, बिल्कुल साफ़ होती हैं। जो जड़ें दोस्तों बिल्कुल गुलाबी हों, बिल्कुल नीचे की तरफ की हल्की हों, ताज़ी हों, उनको ही लीजिए। पुरानी जड़ों को लेने की ज़रूरत नहीं है। पानी से धोने के बाद अगर 100 ग्राम आप जड़ें आपने ली हैं तो उनको 400 ग्राम पानी में डालकर कुछ देर के लिए रख दें, 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद इन जड़ों को पानी समेत एक पैन में लेकर थोड़ा उबाल लें, गर्म कर लें। पानी को बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, उबालना सिर्फ इतना ही है जिससे ये बरगद की जटाएँ या बरगद की जड़ें, इनको वट जटा भी बोलते हैं, ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। जिस तरीके से देख रहे हैं बहुत सॉफ्ट हो गई हैं। अब इनको कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। जब ये ठंडी हो जाएंगी तो इनको एक ग्राइंडर में लेकर इनका जूस निकाल लेंगे। 400 ml पानी और 100 ग्राम बरगद की जटाएँ, ताज़ी जटाएँ। अब इस जूस को हम अच्छे से छान लेंगे, बिल्कुल क्लियर इससे जूस निकल आता है। जूस को अच्छे से दबा दबा कर निकाल लीजिए और जूस निकालने के बाद जो इसमें रेसिड्यू बचता है वो भी हमारे काम आएगा। उसका भी हम आगे तेल बनाने में इस्तेमाल करेंगे। इस तरह ये 400 ml बरगद की जटा का जूस मिल गया और जो ये रेसिड्यू बचा इससे बिल्कुल आप सारा जूस निकाल लीजिए और इस तरह से इसको गेंद की तरह बनाकर, पिंड की तरह बनाकर रख लीजिए। अब एक कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में 200 ml तिल का तेल, प्योर तिल का तेल लीजिए। अगर आपके पास तिल का तेल नहीं है
तो आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं। उसको थोड़ा सा गर्म करें, जब थोड़ा सा गर्म हो जाए उसमें से झाग निकले, उसके बाद उसमें 400 ml बरगद का जो जटा का जूस बनाया था उसको डाल दें और धीमी आंच पर छोड़ दें। 1-2 मिनट पकने के बाद अब हम इसमें कल्क को मिलाएंगे। जब भी कोई आयुर्वेदिक तेल बनाया जाता है तो उसमें कुछ औषधियों का एक पेस्ट भी डाला जाता है, उसे कल्क कहते हैं। तो यहाँ कल्क के तौर पर जो बरगद की जटा का रेसिड्यू बचा था जूस निकालने के बाद, हम वही डाल देंगे और इसको तेल को पकने के लिए मीडियम आंच पर छोड़ देंगे। जैसे जैसे तेल पकता जाएगा वैसे वैसे उसमें थोड़ी सी गंदगी साइड में दिखती रहेगी। चाहे तो आप इसे बीच में हटा दें, या जब तेल पूरी तरीके से पक जाता है और ठंडा हो जाता है तो ये ऊपर की तरफ जमा हो जाता है, तब आप इसे हटा सकते हैं। तेल को इतनी देर तक पकाना है जितनी देर में सारा का सारा बरगद की जटा का जूस जल ना जाए और सिर्फ तेल बचे। इस तरह से ये क्लियर तेल बन गया है। इस तेल को ठंडा होने पर आप छान कर रख लें और ये बहुत ही अच्छा तेल है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, इसमें कोई बदबू भी नहीं है। दोस्तों, वेरिकोस वेन से बचने के लिए जिन लोगों को शुरुआती स्टेज में स्टॉकिंग पहनना चाहिए, जो सपोर्टिव स्टॉकिंग पहनना चाहिए, सोते समय अपने पैर थोड़े से ऊंचे रखने चाहिए और इस तेल की रेगुलर मालिश करना चाहिए। मालिश करने का तरीका इस तेल का ये है कि सोते समय इस तेल को लेकर पैर पे मालिश करें, नीचे से ऊपर की दिशा में, हृदय की दिशा की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ हल्का दबाव देते हुए मालिश करें। रोज़ इसका इस्तेमाल करें। इससे वेरिकोस वेन की वजह से जो स्किन का रंग काला हो जाता है उसमें भी फ़ायदा मिलता है, और वेरिकोस वेन की वजह से जो पैरों में थकावट, दर्द और ऐंठन होती है उसमें भी फ़ायदा मिलता है। इस तरह वेरिकोस वेन की शुरुआती समस्या में बहुत अच्छा आराम मिलता है और पुरानी समस्या में भी राहत मिलती है। ये बहुत आसान है, इसे आप अपनी पहले से यूज़ करने वाली दवाओं के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेफ़ है। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अपने दोस्तों तक चैनल को फॉरवर्ड कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।